हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो ये हमारी वीडियो होने वाली है ना, इसमें हम देखिए ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन कौन कौन से कंपाउंड्स देते हैं, उसका जनरल रिएक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होगा, ट्रिक्स क्या होती है, और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल क्या होता है। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको टाइमिंग चाहिए कि ये पांचों पॉइंट कब कब स्टार्ट हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। तो पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स ये रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड्स, पहले बात इसलिए कर लेते हैं कि कंपाउंड्स शोइंग शोइंग एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन एसी लिख दे रहे हैं। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन कौन कौन से कंपाउंड्स शो करते हैं। तो इसका ये थंब रूल क्या है, क्या बोलता है कि एल्डिहाइड्स, जितने भी हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं, एज वेल एज कीटोन्स। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विथ अल्फ़ा एच। ठीक है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन जिन जिन कार्बन जिन जिन एल्डिहाइड और कीटोन्स के पास होता है, वो क्या शो करते हैं, हमारा एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे। तो देखिए ये होता है CH3 मान लेते हैं कंपाउंड, और ये सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये क्या है, एल्डिहाइड है। ये ग्रुप देख के हम बोल सकते हैं ना कि ये एल्डिहाइडिक, मतलब ये एल्डिहाइड है। और देखिए ये जो कार्बन होता है ना, ये एल्डिहाइडिक कार्बन जो सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, ये हमारा मेन कार्बन है। इसके बगल में जो भी कार्बन होते हैं उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये कार्बन जो है वो क्या हो गया मेरे पास, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन है इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है। तो हमें क्या चेक करना होता है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये कंपाउंड जो है ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। ठीक है, सिमिलरली एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है सिंगल बॉन्ड, ये CH3 है। ठीक है, देखिए ये वाला जो कंपाउंड है इसको इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं अल्फा। क्योंकि ये भी अल्फा पोजीशन, दो अल्फा पोजीशन है। तो यहाँ पर 3 अल्फा एच, यहाँ पर भी 3 अल्फा एच, तो टोटल अल्फा एच कितने हो गए, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, सिर्फ तो ये कंपाउंड भी क्या एल्डोल कंडेंसेशन देगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जहाँ पर जैसे कि ये वाला एक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे हमारा फॉर्मल्डिहाइड होता है। ठीक है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, तो इसके पास क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन है, ये कंपाउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 0 अल्फा एच। तो ये कंपाउंड क्या तुम्हारा ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो परफॉर्म करेगा, तो नहीं परफॉर्म करेगा। सिमिलरली एक लास्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास जो होता है बेंजल डिहाइड कहते हैं इसको। ठीक है, बेंजीन रिंग है और यहाँ पर लगा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड। तो यहाँ देखिए इस कार्बन की पोजीशन, ये जो कार्बन है ये क्या है, अल्फा कार्बन तो है, लेकिन यहाँ पर क्या कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कोई एच जो होता है, हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है वो यहाँ पर कितना है, 0 है। तो यहाँ पर कोई भी अल्फा एच प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 0 अल्फा एच। तो ये भी जो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन नहीं परफॉर्म करता। ठीक है, तो ये चीज़ें थी कि मतलब हमारे कौन कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं जो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करते हैं। तो पहले हमने उसके बारे में देख लिया। अब आते हैं इसके जनरल मैकेनिज्म के ऊपर, मतलब जनरल रिएक्शन के ऊपर और मैकेनिज्म के ऊपर। तो देखिए इसका जो जनरल रिएक्शन होता है ना, उसमें क्या होता है कि हम क्या लेते हैं सबसे पहले, कि कोई एल्डिहाइड लेते हैं। ठीक है, कोई एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, कोई एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेते हैं विथ अल्फा एच, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो विथ अल्फा एच। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन विथ अल्फा एच। फिर इसका जो रिएक्शन कराते हैं ना हम यहाँ पर, उसका जो रिएक्शन यहाँ पर के रिएजेंट्स क्या होते हैं, कोई भी डाइल्यूटेड एल्कली लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए याद रखिएगा डाइल्यूटेड होता है। ठीक है, कोई भी डाइल्यूटेड एल्कली लेते हैं, मतलब अब एल्कली मतलब क्या होगा, जैसे कि हम ले लिए NaOH ले लिया, डाइल्यूटेड NaOH, या फिर डाइल्यूटेड KOH ले लिया, या फिर डाइल्यूटेड CaOH होल ट्वाइस ले लिया, या फिर K2CO3 ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे कंपाउंड्स हैं जो हम ले सकते हैं, या मॉइस्ट ब्लीचिंग पाउडर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर फॉर्मेशन जो होता है ना, वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का। ठीक है, अगर एल्डिहाइड लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको हीटिंग कर देते हैं। तो हीटिंग करने से यहाँ पर क्या होता है ना, कि एक OH ग्रुप और एक, मतलब OH और हाइड्रोजन निकलता है, और वहाँ से एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो इसको जो नाम देते हैं वो हम लिखते हैं अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, अगर एल्डिहाइड लिया तो अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, कीटोन लिया तो सिमिलरली कीटोन बन जाएगा। तो ये था इसका जनरल रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब इसमें तो कुछ था नहीं खास। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं पहले कि जनरल रिएक्शन का मतलब क्या है, उसके बाद फिर हम आएंगे इसके मैकेनिज्म के ऊपर। इसका मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए क्या ले रहे हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप ले लेते हैं, जैसे ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है,
तो इसमें एक कंपाउंड से नहीं, दो कंपाउंड नेसेसरी होगा इस टाइप की कंडीशन में। तो दो कंपाउंड मान लेते हैं इसका लिया, तो क्या होगा कि ये हमने क्या लिया, एल्डिहाइड और कीटोन विथ अल्फा एच। अब हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, डाइल्यूटेड NaOH के साथ। ठीक है, डाइल्यूटेड कोई भी एल्कली ले सकते थे, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, NaOH। अब क्या फॉर्म होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब कैसे हो गया, CH3COH, और यहाँ पर भी लग जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, देखिए ये COH वाला ग्रुप है, देखिए ये पोजीशन क्या हो गई अल्फा, ये पोजीशन क्या हो गई बीटा। तो बीटा हाइड्रोक्सी मतलब बीटा पे OH ग्रुप, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, क्योंकि हमने एल्डिहाइड लिया था तो एल्डिहाइड बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको हीट करेंगे, तो हीट करने से क्या होता है, ये OH ग्रुप और यहाँ से जो CH2 है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन ग्रुप जो होगा वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो ऐसा कुछ हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH। यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन रहेगा, और यहाँ पर CH हो जाएगा और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये था हमारे पास एक नॉर्मल सा प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की कि ये फॉर्म कैसे हुआ। ठीक है, ये तो एक जनरल रिएक्शन था जो इसने हमने यहाँ पर इसको लिखा था वर्ड्स में, उसको हमने एक रिएक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर। तो अब इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने क्या स्टार्टिंग में क्या लिया था, एक CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, हमने यही चीज़ कंपाउंड लिया था। तो अब इसका रिएक्ट कराते हैं, हमने वो लिया ना अपने पास। सबसे पहले क्या लेते हैं, डाइल्यूटेड NaOH लेते हैं। तो मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ पर OH माइनस है। तो देखिए अल्फा एच जो होता है ना यहाँ पर, वो क्या होता है हमारे पास, वो एसिडिक होता है। तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं CH2 और यहाँ पर एक H बना देते हैं, तो CH3 हो जाएगा। तो ये जो OH माइनस है ना, ये क्या करेगा, ये एसिडिक H को ना एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, मतलब यहाँ से इस कंपाउंड को यहाँ से बाहर निकाल लेगा। तो यहाँ से OH था और यहाँ H मिलके क्या हो जाएगा, वाटर जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो माइनस वाटर लिख दिए हैं। तो अब फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा CH2 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे से H प्लस बाहर निकल गया है, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसके बाद क्या करते हैं ना, जो हमने एक कंपाउंड और लिया था, मतलब हमने 2 मोल लिए थे इसके, तो ये क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो अगर हमने 2 मोल लिए तो हमारे पास ये बनेगा। तो ये जो कार्बन होता है ना, जिसके ऊपर डबल बॉन्ड, देखिए O क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो इससे क्या होता है ना, इसके ऊपर ना डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव जो है ना, ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक कर देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, ये अटैक करेगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये एक बॉन्ड यहाँ बनाया था, 2 बॉन्ड ये, और ये 3 और 4 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। ठीक है, हमें ये चीज़ पता है। लेकिन देखिए जैसे ही ये यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा, तो उससे क्या होगा ना, कार्बन अपना ये जो ऑक्सीजन से एक बॉन्ड है ना, ये एक बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये शिफ्ट होने के बाद ये अब बन क्या रहा है मेरे पास, हम वो बनाते हैं। तो इस कंपाउंड को पहले लिखते हैं। तो ये यहाँ पर क्या होगा, CH3 ये वाला, फिर देखिए ये C है, ये एक कार्बन ने, ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड अपनी तरफ ले लिया, तो यहाँ पर O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या था, H। अब ये वाला जो कंपाउंड है वो यहाँ पर जहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो ये अटैच होगा तो कैसा हो जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो ये कंपाउंड हमारे पास यहाँ पर अब बन गया। तो उसके बाद अब क्या होगा कि इसी कंपाउंड को ना हम वापस से बिल्कुल ठीक से बना देते हैं एक बार अच्छे से। तो ये कैसा दिखने लगेगा, CH3C, यहाँ पर O पे ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर एक H है, फिर यहाँ पर आएगा एक CH2, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, मतलब ये दोनों कंपाउंड बिल्कुल सेम है। अब क्या होगा ना, जो यहाँ से जो वाटर निकला हुआ था, ये वाटर जो निकला हुआ था, ये एज अ कैटलिस्ट काम करेगा, ये वापस से यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये OH माइनस होता है, यहाँ पर H प्लस होता है, तो ये यहाँ पर O पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो वाटर है ये यहाँ पर अटैक कर देगा। तो सिंपली हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा वो फॉर्म हो जाएगा CH3C, यहाँ पर लग जाएगा OH ग्रुप, यहाँ पर H ग्रुप था, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो हमारे पास हमें ये एकदम नॉर्मली इतना प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब क्या हुआ, मतलब ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ना, इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, ये फॉर्म हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसमें ना हीट देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करने से देखिए क्या होगा कि ये जो H2 लिखा होगा, अगर हम इसको इस तरीके से हटा के यहाँ पर एक H यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये CH2 था, एक H ये, एक H ये, तो हीट करने से क्या होता है ना, ये वाटर यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, सिंपली ये वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा CH3, यहाँ जाएगा CH, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये होता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट एज अ एल्डिहाइड, क्योंकि हमने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया था, तो यहाँ पर भी ये एल्डिहाइड बना। और कौन सा एल्डिहाइड होता है, ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, अनसेचुरेटेड क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड यहाँ पर फॉर्म हो गया। ठीक है, इस एल्डिहाइड का जो नाम होता है ना, अगर इस नाम, इसके नाम की बात करें, तो इसका जो IUPAC नेम होता है उसको हम बोलते हैं ब्यूट टू इनल। ठीक है, ब्यूट टू इनल। ठीक है, मतलब एल्डिहाइड है तो इनल लग जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नेम है, और इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है क्रोटोनल डिहाइड।
क्रोटोनल डिहाइड, ये इसका क्या है, कॉमन नेम है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके मैकेनिज्म की। आई होप आपको पूरा मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैकेनिज्म का पता होना ज़्यादा काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है ना, अगर इनकेस अगर क्वेश्चन मेंस में आएगा या फिर नीट में आएगा, तो इसमें जो अभी हम शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे उससे भी वो क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, बट अगर ये क्वेश्चन एडवांस में आता है, ठीक है, एडवांस्ड में आता है या फिर हमारा एम्स में आता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन मतलब उस वहाँ पर ना ये चीज़ें वर्क नहीं करेगी, ट्रिक्स वगैरह वर्क नहीं करती वहाँ पर। जो है ना, मैकेनिज्म का पता होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अब बात करते हैं ट्रिक की। तो चलिए यहाँ पर ट्रिक का डिस्कशन कर लेते हैं। काफ़ी इजी ट्रिक है, आपको बस जैसे जैसे मैं बताऊँगा वैसे करना है। सिंपली आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बनकर आ जाएगा। क्या करना है यहाँ पर देखिए, पहले क्या करते हैं, हमने जैसे हमने कंपाउंड लिया क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, हम यहाँ एग्जांपल वो जो लास्ट में किया था वही ले रहे हैं, जिससे कि समझ में आ जाए कि प्रोडक्ट बिल्कुल सेम बन रहा है। ठीक है, तो ये कंपाउंड लिया, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सिमिलरली एक बार और ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। हमने दोनों कंपाउंड 2 बार लिखने बोला था, तो 2 कंपाउंड हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये जो पोजिशन है, क्या पोजिशन है, अल्फा पोजिशन है, तो यहाँ से क्या करेंगे ना, एक H को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, यहाँ से एक अल्फा H जो है इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर उसमें इतना काम करना है, अल्फा एच को जैसे ही ट्रांसफर करेंगे देखिए तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर। और ये जो कंपाउंड है इसको, ये जो हमारे पास कार्बन है और ये जो कार्बन है, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे इनके बीच में। तो देखिए हमारे पास क्या फॉर्म हो जा रहा है, CH3C। यहाँ पर जैसे ही H लगाएंगे तो ये एक बॉन्ड तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा OH। यहाँ पर एक H था, इसको हमने जोड़ दिया किसके साथ, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ये हमारे पास सिंपली कंपाउंड फॉर्म हो गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे ना, यहाँ से कि ये जो CH3 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ से एक यहाँ पर एक हाइड्रोजन में यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था, तो ये क्या बन गया था, CH2। अब यहाँ जो CH2 बना हुआ है ना, इसमें से क्या करेंगे, इसको CH2 को हम क्या लिख देते हैं, यह CH और यहाँ पर एक H बना देते हैं। और यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली हीट दे के वाटर को निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या किया हमने, हीट को दिया, हीट देने से वाटर यहाँ से निकलेगा, तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो ये थी बिल्कुल बेसिक सी ट्रिक, जिसकी मदद से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी और काफ़ी मज़ा आया होगा। तो अब बढ़ते हैं कि हमारा जो ये प्रोडक्ट था, ये सिंपल सा एल्डोल था। ठीक है, सिंपल एल्डोल, इसको हम बोलते हैं ना सिंपल एल्डोल, सिंपल एल्डोल। ठीक है, अब हम बात करते हैं ना कि हम एक ही कंपाउंड के अंदर, जैसे हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता था, 2 कंपाउंड लेना पड़ रहा था। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक ही कंपाउंड, मतलब सिंगल कंपाउंड, मतलब 1 कंपाउंड लेके उसके अंदर कैसे एल्डोल रिएक्शन हो सकता है, हम इसकी बात करेंगे। और इसका जो करने का तरीका होता है, मतलब इस टाइप का जो रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। तो इसका जो कंप्लीट नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं और इंट्रामोलिकुलर सेम मॉलिक्यूल के अंदर कर रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा ठीक से। चलिए इसके बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, IAC लिख दे रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए एक कंपाउंड ले लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये इतना बड़ा सा हमने कंपाउंड ले लिया एक बार। अब क्या करते हैं, इसमें एल्डोल कराते हैं। तो देखिए इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कब होगा, जब हमारे पास 2 CO ग्रुप होगा। ठीक है, तो जैसे क्या होगा, एसिडिक H जहाँ पर दोनों जगह पर पॉसिबल हो जाए, मतलब 2 CO का ग्रुप होना ज़रूरी है। ठीक है, एसिडिक H एक ही जगह पे होगा तो भी काम चल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, एसिडिक H निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एसिडिक H है, तो ये यहाँ से क्या करेंगे, OH माइनस का डालेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये एसिडिक H यहाँ से निकाल देगा। तो वहाँ पर जो फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या फॉर्म हो जाएगा, CH2। यहाँ पर भी क्या है, CH2, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, CH माइनस यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा प्लस है, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये यहाँ पर अटैक कर देगा। ठीक है, यहाँ पर ये अटैक करेगा और O क्या ऊपर क्या होगा, ये अपना एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर लेगा। तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, 5। ठीक है, तो हमारे पास 5 कार्बन है, तो यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक रिंग बना लेते हैं पहले 5 कार्बन की। ठीक है, ये 5 कार्बन की क्या बन गई, एक रिंग बन गई। तो देखिए अब जो दूसरा कार्बन है उसके ऊपर C डबल बॉन्ड O है, तो इसको मान लेते हैं दूसरा कार्बन, तो ये डबल बॉन्ड O हो गया। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, तो ये तीसरा, ये फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन है। ठीक है, तो अब देखिए तीसरे और चौथे कार्बन पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो तीसरे और चौथे कार्बन पे कुछ भी नहीं होगा। फिर पांचवा कार्बन है, देखिए उसके ऊपर एक CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या है, एक CH3 ग्रुप है पांचवें कार्बन के ऊपर। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो
अटैक किया तो यहाँ पर एक O माइनस भी बन जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो O माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन गया, O माइनस बन गया। अब ये क्या काम करेगा, ये एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। इसके पास देखो हाइड्रोजन को निकालने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन देखिए अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो यहाँ देखिए कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, तो इधर से एक यहाँ मतलब सिंपली क्या होगा, यहाँ से वाटर भी है तो वाटर से क्या होगा, यहाँ पर OH बन जाएगा, और OH की वजह अब यहाँ पर वाटर का फिर वापस से निकलेगा हीट की प्रेजेंस में, हीट देने से। तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा मेरे पास वो हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर क्या है CH3। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट। तो आई होप यहाँ पर कुछ ऐसा सच नहीं था, अगर आपको मैकेनिज्म पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर एक ही कंपाउंड में हमारे पास एल्डिहाइड भी है और साथ ही साथ कीटोन भी है, ठीक है, एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, तो हम एसिडिक एच जो होगा, एसिडिक एच जो होता है हम इसको किसका मतलब रिमूव करेंगे, ठीक है। तो एसिडिक एच हम किसका रिमूव करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी होती है ना, एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी होती है वो ग्रेटर देन कीटोन होती है, ठीक है। एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी होती है वो ग्रेटर देन कीटोन होती है। तो अगर कभी भी अल्फा एच निकालने की चांस आएगी तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी सबसे पहले किसकी होगी, एल्डिहाइड की होगी, और मतलब सॉरी जो रिएक्टिविटी होती है वो एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, ये जो C डबल बॉन्ड O होता है ना, तो यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड में क्या होता है, यहाँ पर H लगा होता है, यहाँ पर कोई R ग्रुप लगा होता है, और जो कीटोन होता है उसमें क्या होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी R लगा होता है और यहाँ पर भी R लगा होता है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा प्लस जिसमें ज़्यादा होगा, यहाँ पर डेल्टा प्लस जिसमें ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी अच्छी होगी, तो वहाँ पे कंपाउंड अटैक करना ज़्यादा ईजी होगा। तो देखिए आर ग्रुप का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, हमने पढ़ा था इसको कि प्लस आई ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इधर से भी और इधर से भी, तो ये डेल्टा प्लस की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर सिर्फ एक साइड से हो रहा है तो यहाँ पर भी रिड्यूस होगी, बट उतनी नहीं रिड्यूस होगी। इसलिए रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड जो होती है वो ग्रेटर देन रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन होती है, इस बात का याद रखिएगा। तो इन केस अगर यहाँ पर एक तरफ हमारे पास एल्डिहाइड होता और एक तरफ कीटोन होता, तो हम कीटोन के साइड से H मतलब एसिडिक H निकालते और फिर एल्डिहाइड की साइड पे अटैक कराते, ठीक है, तो वो ज़्यादा फेवरेबल होता। और जो हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो प्रोडक्ट है ना ये मेजर है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल होगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट है। सिमिलरली एक प्रोडक्ट यहाँ पर ही बन सकता है, लेकिन वो प्रोडक्ट जब बनेगा तो उसको हम माइनर प्रोडक्ट बोलेंगे, उसका डिस्कशन हम यहाँ पे नहीं कर रहे, और ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। कभी भी अगर मेजर पूछेगा तो ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें हमारे पास कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो जाए। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो में के लिए इतना ही था, ठीक है। तो हमने पूरा यहाँ पर जितना भी एल्डिहाइड हमारा होता है, एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड, ये एसिडिक एच को प्रिफर करने वाला रिएक्शन है, तो पूरा एल्डोल कंडेंसेशन हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया यहाँ पर। एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, ट्रिक्स क्या होती हैं वो भी डिस्कस कर लिया, कौन कौन से कंपाउंड देते हैं इस रिएक्शन को ये भी डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी अगर डाउट है आपके पास तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिएगा, हम आपको वहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। ओके, तब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय, थैंक यू।